जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हमें करना है और इसमें बोला गया है कि दी गई परिस्थितियों के द्विघात समीकरण बताइए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करना है लंबचौरस के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई। तो जो हमें फाइंड करना है हम उसे यहाँ पर मान लेंगे। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब जो लंबचौरस होता है उसकी जो हमें कंडीशन दी गई है वो दी गई है यहाँ पर, अगर उसकी लंबाई यानी कि ये लंबाई लिख लेते हैं यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई क्या है y, चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। ओके, ये हो गई हमारी एक तरह से x की वैल्यू जो हमें आगे काम आएगी। क्या बोल रहे हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ज़मीन का जो लंबचौरस टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल, लंबचौरस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है लंबचौरस का क्षेत्रफल वो है 528 बराबर लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, लंबाई है x और चौड़ाई क्या है हमारी, चौड़ाई है y। ठीक है, चौड़ाई है हमारी y। अब यहाँ पर ये एक तरह से मैंने बताया था ना x की वैल्यू हो गई है, तो जो x है यहाँ पर इसकी जगह हम रख देंगे 2y + 1। 528 बराबर 2y + 1 गुणा में y। ठीक है, 528 बराबर, अब 2y से y को गुणा करेंगे तो 2y का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 को y से करेंगे तो ये y एकम y हो जाएगा। तो हमारा समीकरण यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा समीकरण बनेगा यहाँ पर 2y² प्लस y, 528 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा -528 बराबर 0। हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। दूसरे पार्ट के लिए दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है दो क्रमिक धन पूर्णांकों का गुणाकार 306 है। तो पहले हमें पूर्णांक बताने हैं, तो जो बताना है, जो फाइंड करना है उसे हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, माना दो क्रमिक धन पूर्णांक, ठीक है, पहला हम मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x + 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है उनका गुणाकार, तो गुणाकार क्या हो जाएगा, x को x + 1 से कर देंगे गुणा, तो x को x से किया तो x², x को 1 से गुणा किया तो x एकम x, ये हो गया हमारा गुणाकार। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है गुणाकार वो है हमारा 306, तो यहाँ हो जाएगा x² + x बराबर 306, क्योंकि देखो क्रमिक धन पूर्णांक हमने x और x + 1 माना। अब इन दोनों का गुणाकार यहाँ किया तो x को x से किया x², x एकम x, और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 306। तो इस तरह से हमारा समीकरण हो जाएगा x² + x, 306 का कर देंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। क्वेश्चन ख़त्म, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल द्विघात समीकरण बनाना है। अगले प्रश्न के लिए अगले पेज पर चलते हैं। अगली जो हमें यहाँ पे परिस्थिति दी गई है उसमें बोला है रोहन की माता उससे 26 वर्ष बड़ी है और हमें यहाँ पे निकालना है रोहन की हाल की उम्र। तो जो हमें निकालना है उसे हम यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना रोहन की उम्र, माना रोहन की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसकी माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 26, क्योंकि जो परिस्थिति है उसमें बोला है
26 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी है तो प्लस होगा, ठीक है। छोटी होती तो माँ कभी छोटी नहीं हो सकती, इसलिए वो हमेशा बड़ा ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, रोहन की हाल की उम्र है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 3, ठीक है। और उसकी माता की उम्र, 3 वर्ष बाद माँ की उम्र, 3 वर्ष बाद देखो पहले x + 26 थी, अगर इसमें हम यहाँ पे देखो रफ में बताती हूँ x + 26 + 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद, तो 26 + 3 कितना हो गया हमारा 29, यानी कि x + 29 हो गई, ठीक है। उसकी 3 वर्ष की उम्र के बाद गुणाकार 360 दिया है, तो अब जो देखो 3 वर्ष के बाद जो उम्र है ना, उन दोनों का गुणाकार हमें दिया है क्वेश्चन में 360, ओके। 3 वर्ष बाद जितनी भी उनकी उम्र होगी उनका गुणाकार, तो गुणाकार देखो ऐसे x + 3 x + 29 गुणाकार कर दिया, और जो हमें गुणाकार दिया है यहाँ पर वो है 360, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक बारी x से पूरी टर्म को गुणा कर देंगे और एक बारी 3 से पूरी टर्म को कर देंगे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर x को x से करेंगे x², x को 29 से करेंगे 29x, ठीक है। अब 3 से x को करेंगे तो 3 एकम 3x + 29 को 3 से करेंगे, तो देखो 29 को 3 से गुणा करते हैं, 9 × 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 87 = 360, ओके। x² 29x और 3x हो गए हमारे 32x + 87 = 360, x² + 32x + 87, 360 का पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा -360 = 0। 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो आएगा 273, तो हमारा समीकरण बन गया x² + 32x - 273 = 0। अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है एक ट्रेन 480 किलोमीटर की गति से चलती है, तो 400 किलोमीटर अंतर काटने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेन की गति फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसको हम मान लेंगे यहाँ पर, माना ट्रेन की गति बराबर x km/h, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा, समय बराबर अंतर बटे गति। अब ये हमें काम आएगा फार्मूला, 400 किलोमीटर अंतर काटने के लिए लगा समय, हम यहाँ लिखेंगे 400 किलोमीटर अंतर पूरा करने में लगा समय। अब समय का हमें यहाँ फार्मूला दिया गया था, तो ये समय क्या है, समय हमारा फार्मूला अंतर बटे गति, तो अंतर है 480 और गति हमने मानी है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। ये हो गया हमारा t1, ठीक है, t1। दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं अगर ट्रेन की गति 8 किलोमीटर कम हो जाए, ट्रेन की गति 8 किलोमीटर कम हो जाए। अब देखो 8 किलोमीटर कम हो रही है, यानी कि हो जाएगा x - 8, क्या हो जाएगा x - 8, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ट्रेन की गति 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो कम का मतलब माइनस, ठीक है। उसके बाद 8 किलोमीटर/आवर, ओके। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं कि 480 किलोमीटर अंतर
पूरा करने के लिए नया समय। अब नया समय देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की गति 8 किलोमीटर कम हो गई, मतलब कि ट्रेन स्लो हो गई। तो जब ट्रेन स्लो चलेगी तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। 480 किलोमीटर अंतर पूरा करने के लिए अब हमारा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो ट्रेन की गति है वो 8 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है तो हमारा नया समय होगा T2 बोलेंगे इसको, 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, अब इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे आगे। तो अब जो हमारा नई झड़प से लगता समय, जो नई गति है, नई गति से लगने वाला समय, नई गति से लगने वाला समय हो जाएगा ये सामान्य गति से जो सामान्य गति से समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। एक बारी समझते हैं इसको। यहाँ पर 8 किलोमीटर कम हो गई उसकी गति, किसकी, ट्रेन की, तो ये हो गया x माइनस 8। तो 480 किलोमीटर अंतर पूरा करने के लिए नया समय हो गया हमारा 480 बटे x माइनस 8। अब जब गति कम हो गई तो जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर पूरा करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, क्योंकि गति हमारी कम हो गई है ना, तो 3 घंटे वो ज़्यादा ले रही है। तो इस तरह से जो हमारा T2 है, मतलब कि दूसरा समय, वो हमारा बनेगा T1 + 3। ठीक है, पुरानी गति में जो पुराना हमारा समय था उसमें हम 3 घंटे जोड़ देंगे, क्योंकि अब 3 घंटे ज़्यादा ले रही है ट्रेन 480 किलोमीटर पूरा करने के लिए। तो जो नया समय होगा हमारा, उसके पुराने समय में 3 घंटे जुड़ जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे जुड़ जाएंगे। तो इसको हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, T2 बराबर T1 + 3। तो T2 हमारा दूसरा समय था 480 बटे x माइनस 8। हमारा T1 जो हमारा पहला समय था 480 बटे x + 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x माइनस 8 बराबर 480 प्लस 3 से x की तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 3x बटे में x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से होगी तिरछी गुणा, बिकॉज बीच में बराबर है। x यहाँ पक्षांतरण होगा, ये भाग हो रहा है तो जा गुणा, x माइनस 8 यहाँ भाग हो रहा है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 480 एकम 480x और यहाँ पर 480 + 3x गुणा में x माइनस 8। ठीक है, 480x बराबर 480 से एक बारी x माइनस 8 की गुणा, फिर 3x से x माइनस 8 की गुणा, तो 480 से x की गुणा, तो 480x हो गया। 480 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3840। ठीक है, अब 3x से x की गुणा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 x का वर्ग प्लस माइनस 8 से 3 की गुणा, तो ये हो गया 8 तिया -24x। ओके, अब यहाँ पर देखो 480 का यदि हम पक्षांतरण करें तो इधर आके माइनस का होगा, है ना, तो प्लस माइनस का कट जाएगा, यहीं काट देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, उन सबको हम LHS पर लेकर आते हैं। देखो सबसे पहले लेंगे माइनस 3x², यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम 24x को, तो ये माइनस का है तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे 3840 को, माइनस का है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा बराबर 0। सभी का हमने पक्षांतरण कर लिया। इन सभी टर्म में से अब हम 3 को कॉमन ले सकते हैं।
3 को भी लेना पड़ेगा और माइनस को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। तो मैं इसको यहाँ पे करके बताती हूँ। सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और ये 80, ये हो जाएगा 1280। अब कभी भी द्विघात समीकरण माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो सभी के निशान अंदर बदल जाएंगे। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये है हमारा 8x, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा माइनस 1280। हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। एक बारी फिर से हम इस जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम समझ लेते हैं। माना ट्रेन की गति x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हमें समय का जो रूल है अंतर बटे गति, इसको ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व करना है। 480 किलोमीटर अंतर पूरा करने में लगा समय, तो समय का मतलब अंतर बटे गति, अंतर है 480, गति है हमारी x किलोमीटर जो हमने यहाँ पर मानी है, ये हो गया हमारा t1। अब कह रहे हैं ट्रेन की गति 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो गति ये है x कम हो जाए तो x माइनस 8 हो गया। अब 480 किलोमीटर अंतर पूरा करने के लिए नया समय, तो देखो दूरी तो उतनी है, मतलब कि अंतर तो उतना ही है, गति में चेंज हुआ, गति में क्या चेंज हुआ, 8 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। तो नई गति से लगने वाला समय सामान्य गति से 3 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। देखो कॉमन सी बात है, जब गति कम हो जाएगी तो हमारा समय जो है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा, 3 घंटे। तो हमारा नया समय बराबर पुराना समय प्लस 3, पुराना समय यानी कि t1 कितना था, ये 480 बटे x, ठीक है। तो ये पुराना समय और इसमें 3 जोड़ देने का, और ये हो गया आपका नया समय, ठीक है। नया समय क्या है, 480 बटे x माइनस 8। अब इसको हम अगले पेज पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे किया, x की और 3 की तिरछी गुणा, 3 एकम 3x बटे में x रह गया, फिर यहाँ पर तिरछी गुणा, कॉमन सी बात है, ये यहाँ भाग हो रहा है तो यहाँ पे आके ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये भाग हो रहा है x माइनस 8, इस तरफ जाएगा ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। 480 एकम 480x, 480 प्लस 3x से x माइनस 8 को गुणा किया, कर दिया। 480 से x को, 480 एकम 480x, 480 को 8 से 3840, फिर 3x से x को, तो 3 एकम 3x स्क्वायर, 3x से फिर 8 को, तो 3 अट्ठे 24x, ठीक है। अब 480 को पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का होगा, तो इससे बेटर है यहीं काट देते हैं। उसके बाद सबको हम पक्षांतरण करके इस तरफ ले आए तो सबके निशान बदल गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ 3840 का 3840, ठीक है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन बन गया, 3x स्क्वायर 24x और 3840, ठीक है। 8 एकम 8x, 8x कहाँ गया भाई, 8x, 480, 3 एकम 3x और 3 अट्ठे 24, ये सॉरी गलती से लग गया, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो सबका पक्षांतरण कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब में से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कभी भी द्विघात समीकरण माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस कॉमन लिया, तो सबके निशान बदल गए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।